आपने अपने आसपास कई लोगों को देखा होगा। कुछ लोग बहुत जोश के साथ कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, खूब पैसा लगाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जैसे ही बाजार में थोड़ी सी मंदी आती है या कोई चुनौती सामने खड़ी होती है, तो वो अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वापस नौकरी ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी मकर राशि वाले इंसान को करीब से बिजनेस करते हुए देखा है? जब मार्केट क्रैश हो रहा होता है, जब बाकी लोग घबराकर अपने हाथ पीछे खींच रहे होते हैं, तब मकर राशि वाला इंसान शांति से अपनी टेबल पर बैठा अपनी अगली चाल की योजना बना रहा होता है। ये वो लोग हैं जो अगर मिट्टी को भी अपने हाथ में ले ले तो अपनी मेहनत की आग में तपाकर उसे सोना बना देते हैं। आखिर ऐसा क्या है मकर राशि के खून में? ऐसा क्या लिखा है इनकी किस्मत में कि ये लोग बिजनेस में हारना जानते ही नहीं? क्यों बड़े बड़े बिजनेसमैन मकर राशि वालों को अपना कॉम्पिटिटर मानने से डरते हैं? आज मैं आपको मकर राशि की वो सच्चाई बताने जा रही हूँ, वो गहरा राज खोलने जा रही हूँ जो दुनिया के 99% लोग नहीं जानते। अगर आपकी राशि मकर है या आप किसी मकर राशि वाले के साथ बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आज जो आप जानेंगे वो आपकी जिंदगी और बिजनेस को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और जय त्रिकाल परिवार में आपका दिल से स्वागत करती हूं। आज की इस बेहद खास और ज्ञानवर्धक वीडियो में हम मकर राशि के उस बिजनेस माइंडसेट को डीकोड करेंगे जो उन्हें कभी हारने नहीं देता। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य के पन्नों को पलटते हैं। दोस्तों, किसी भी इंसान का स्वभाव समझने के लिए हमें पहले उसकी जड़ों को समझना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में मकर राशि चक्र की 10वीं राशि है। 10वां भाव हमारे कर्म का होता है, हमारे प्रोफेशन का, हमारे करियर और हमारे रुतबे का होता है। और इस कर्म भाव की राशि के स्वामी कौन है? स्वयं कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये लोग हवा में महल नहीं बनाते। ये ख्याली पुलाव पकाने वालों में से नहीं है। अगर इन्हें महल बनाना है तो ये सबसे पहले एक मजबूत नींव खोदेंगे। लोग अक्सर कहते हैं कि बिजनेस में किस्मत बहुत जरूरी है, लेकिन मकर राशि वाले किस्मत के भरोसे बैठना अपनी तौहीन समझते हैं। शनिदेव ने इन्हें एक ऐसा हथियार दिया है जिसके आगे दुनिया का हर अस्त्र फेल हो जाता है, और वो हथियार है अथाह धैर्य और अनुशासन। जब एक मकर राशि का जातक बिजनेस में कदम रखता है तो वो ये सोचकर नहीं आता कि वो रातों रात करोड़पति बन जाएगा। उसे पता है कि बड़ा साम्राज्य बनाने में वक्त लगता है। वो धीरे धीरे चलता है, लेकिन उसके हर कदम में एक ठोस वजन होता है। हारना इनके डीएनए में इसलिए नहीं है क्योंकि ये अपनी हर हार को एक क्लासरूम की तरह देखते हैं। अगर किसी डील में इनका नुकसान भी हो जाए तो ये बैठकर रोते नहीं हैं। ये तुरंत एक डायरी उठाते हैं और लिखते हैं कि मुझसे गलती कहाँ हुई। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, वो गलती ये अपनी पूरी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं दोहराते। आपको मकर राशि की इस अद्भुत शक्ति को समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सुंदर और गहरी कथा सुनाना चाहूंगी। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कथा हूबहू मकर राशि के जीवन को दर्शाती है। एक बार की बात है, एक गांव में 2 किसान थे। दोनों ने तय किया कि वो एक नया बीज बोएंगे और खेती से बड़ा व्यापार खड़ा करेंगे। पहले किसान ने एक ऐसी फसल का बीज बोया जो कुछ ही हफ्तों में उगाती थी। उसने बीज बोया, थोड़ा पानी डाला और देखते ही देखते कुछ हफ्तों में उसके खेत हरे भरे हो गए। वो बहुत खुश हुआ, गांव वालों को बुला बुलाकर अपनी सफलता दिखाने लगा। वहीं दूसरे किसान ने एक ऐसा बीज बोया था जिसे बढ़ने में बहुत समय लगता था, चीनी बांस का बीज। उसने जमीन में बीज बोया, खाद डाली, पानी दिया। 1 साल बीत गया, जमीन से एक छोटा सा तिनका भी बाहर नहीं आया। पहला किसान और बाकी गांव वाले उस पर हंसने लगे, कहने लगे, तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, तुम्हारी मेहनत मिट्टी में मिल गई, तुम हार गए हो। लेकिन वो दूसरा किसान शांत रहा। उसने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। वो दूसरे साल भी रोज सुबह उठता, उस खाली जमीन पर पानी डालता, उसकी देखभाल करता। तीसरा साल बीत गया, चौथा साल बीत गया, जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखा। लोगों ने उसे पागल घोषित कर दिया। लेकिन फिर आया 5वां साल, और अचानक सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर वो बांस का पौधा जमीन फाड़कर बाहर निकला और 90 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। लोग हैरान रह गए। उन्हें लगा कि ये चमत्कार सिर्फ 6 हफ्तों में हुआ है। लेकिन वो किसान जानता था कि उन 4 सालों में जब जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा था, तब वो बांस जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। अगर वो उन 4 सालों में अपनी जड़ें इतनी गहरी नहीं करता तो वो 90 फीट की ऊंचाई का वजन कभी नहीं सह पाता और पहली आंधी में ही उखड़कर गिर जाता।
दोस्तों, मकर राशि वाले बिल्कुल इसी दूसरे किसान की तरह होते हैं। जब ये बिजनेस शुरू करते हैं तो हो सकता है कि शुरुआती कुछ सालों में दुनिया को इनकी सफलता नजर ना आए। दुनिया को लगे कि ये कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। लोग ताने मारेंगे, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन मकर राशि वाले शांति से बिना किसी को अपनी योजना बताए अपने बिजनेस की जड़ें मजबूत कर रहे होते हैं। और जब इनकी सफलता का पेड़ बाहर आता है तो वो इतना विशाल होता है कि बड़े बड़े तूफान भी उसे हिला नहीं पाते। यही कारण है कि ये कभी फेल नहीं होते, क्योंकि ये तब तक मैदान नहीं छोड़ते जब तक जीत इनकी मुट्ठी में ना आ जाए। अब मैं आपको ज्योतिष का वो सबसे बड़ा और गुप्त रहस्य बताने जा रही हूँ, जो मकर राशि वालों के लिए इस समय किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आप मकर राशि के हैं तो आपको पता होगा कि पिछले कुछ साल आपके लिए कितने संघर्ष भरे रहे हैं। लेकिन अब मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपकी साढ़े साती पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। जी हाँ, जो मानसिक दबाव, जो रुकावटें और जो बेवजह की परेशानियां आपको पिछले कई सालों से जकड़े हुई थीं, वो बेड़ियां अब टूट चुकी हैं। शनिदेव ने आपको सोने की तरह तपाकर कुंदन बना दिया है। और सबसे बड़ी बात, इस समय 2026 में आपके राशि स्वामी शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि आपकी कुंडली का तीसरा भाव है। और ज्योतिष में तीसरा भाव किस चीज का होता है? पराक्रम का, साहस का, रिस्क लेने की क्षमता का। बिजनेस में सफलता के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? हिम्मत और सही समय पर सही रिस्क लेने की ताकत। तीसरे भाव में बैठे शनिदेव मकर राशि वालों को इस समय असीम पराक्रम दे रहे हैं। पहले जहां आप कोई भी नया कदम उठाने से पहले 10 बार घबराते थे, वहीं अब आपके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास आ गया है। आप बिजनेस में ऐसे ऐसे कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं जो दूसरों के लिए नामुमकिन है। शनिदेव का ये गोचर मकर राशि वालों के लिए एक खुला आसमान लेकर आया है। अब आपको उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। आइए अब बात करते हैं उन खास व्यवहारिक कारणों की जो मकर राशि वालों को बिजनेस का बेताज बादशाह बनाते हैं। बिजनेस में 90% लोग इसलिए डूब जाते हैं क्योंकि वो जज्बातों में बहकर फैसले लेते हैं। किसी दोस्त ने कह दिया तो पैसा लगा दिया, किसी पर दया आ गई तो उधार दे दिया। लेकिन मकर राशि वाले बिजनेस की कुर्सी पर बैठते ही अपने इमोशंस को स्विच ऑफ कर देते हैं। ये रिश्ते अपनी जगह रखते हैं और व्यापार अपनी जगह। इनके लिए 1 रुपए का हिसाब भी उतना ही अहम है जितना 1 लाख का। इनकी ये प्रैक्टिकल अप्रोच इन्हें कभी धोखा खाने नहीं देती। बाकी राशियां ये सोचती हैं कि इस महीने कितना मुनाफा होगा। मकर राशि वाले सोचते हैं कि आज से 10 साल बाद मेरी कंपनी कहाँ होगी। ये आज के छोटे नुकसान को सहने के लिए तैयार रहते हैं अगर उसमें कल का बड़ा फायदा छिपा हो। एक मकर राशि वाले का विजन एक बाज की तरह होता है जो आसमान की ऊंचाई से अपनी शिकार को बहुत पहले ही देख लेता है। जब मार्केट में हाहाकार मचता है, जब क्लाइंट्स भागने लगते हैं, तब अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन मकर राशि का दिमाग प्रेशर में सबसे तेज काम करता है। पृथ्वी तत्व होने के कारण ये संकट के समय में भी ग्राउंडेड रहते हैं। ये पैनिक नहीं करते, बल्कि समस्या का समाधान ढूंढने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। इनके लिए इनका काम ही इनकी पूजा है। जब तक इनका कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता, इन्हें नींद नहीं आती। आप एक मकर राशि वाले को छुट्टियां मनाते या फालतू की पार्टियों में समय बर्बाद करते हुए बहुत कम देखेंगे। इनका फोकस लेजर की तरह होता है। ये जानते हैं कि सफलता कोई लॉटरी नहीं है, इसे हर दिन 18 घंटे की कड़ी मेहनत से कमाना पड़ता है। सबसे खास बात, मकर राशि वाले कभी अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरों के सिर नहीं फोड़ते। अगर बिजनेस में नुकसान हुआ है तो ये नहीं कहेंगे कि मार्केट खराब था या कर्मचारियों ने धोखा दिया। ये आईने के सामने खड़े होकर कहेंगे कि मुझसे रणनीति बनाने में गलती हुई और मैं इसे सुधारूंगा। यही जिम्मेदारी लेने का गुण इन्हें एक महान लीडर और एक अजेय बिजनेसमैन बनाता है। मेरे प्यारे मकर राशि वाले दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आपने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। कई बार आपको लगा होगा कि आप अकेले पड़ गए हैं, आपकी मेहनत को वो पहचान नहीं मिल रही जिसके आप हकदार हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, पहाड़ की चोटी पर पहुंचने का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। और आप तो राशि चक्र के वो माउंटेन गोट हैं जिन्हें कितनी भी खड़ी और पथरीली चट्टान दे दी जाए, आप धीरे धीरे ही सही लेकिन शिखर पर पहुंचकर ही दम लेते हैं। बिजनेस आपके लिए सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये आपके लिए खुद को साबित करने का एक मंच है। और अब जब शनिदेव आपके तीसरे भाव में बैठकर आपको अपार पराक्रम दे रहे हैं और साढ़े साती का साया आपके ऊपर से हट चुका है, तो ये समय आपके राज करने का है।
अपने उस जन्मजात हुनर को पहचानिए, अपनी उस जिद को जगाइए जो बचपन में आपके अंदर थी, क्योंकि आपकी यही जिद आपके बिजनेस को उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां पहुंचने का सपना दूसरे लोग सिर्फ बंद आंखों से देखते हैं। दोस्तों, ग्रह नक्षत्र हमें बहुत कुछ देते हैं, लेकिन कभी-कभी हमारी कुंडली में बैठे कुछ ऐसे छिपे हुए योग होते हैं या ग्रहों की कुछ ऐसी दशाएं चल रही होती हैं जो हमारी रफ्तार को थोड़ा धीमा कर देती हैं। बिजनेस में किस दिशा में आगे बढ़ना है, कौन सा सेक्टर आपके लिए सबसे ज्यादा लकी रहेगा या किस समय बड़ा निवेश करना सुरक्षित है, ये सब आपकी जन्म कुंडली में स्पष्ट रूप से लिखा होता है। अगर आप भी मकर राशि के हैं या किसी भी अन्य राशि के हैं और अपने व्यापार, करियर या जीवन के किसी भी फैसले को लेकर उलझन में हैं, तो आप हमसे अपनी कुंडली का संपूर्ण और सटीक विश्लेषण करवा सकते हैं। एक सही ज्योतिषीय मार्गदर्शन आपके बिजनेस को रातों रात एक नई दिशा दे सकता है। कुंडली विश्लेषण के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर या हमारी ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके जीवन की हर समस्या का एक सटीक और वैज्ञानिक ज्योतिषीय समाधान आपको दे सकूं। अगर आज के इस वीडियो ने आपके अंदर एक नई आग जगाई है, अगर आपको लगा है कि हाँ, ये बातें आपके दिल की गहराई को छू गई हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने उन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें जो बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप जय त्रिकाल चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही गहरे, रहस्यमयी और जीवन को बदलने वाले ज्योतिषीय तथ्य लेकर आती रहती हूँ। कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व के साथ जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव आपके व्यापार और आपके जीवन में अपार सफलता लेकर आएं, मेरी यही कामना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए रहस्य और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय त्रिकाल। हर हर महादेव।